सुप्रभातम प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सेमुसी भाग 1 के अध्याय 7 का अभ्यास भाग करेंगे। प्रश्न नंबर 1, एक पदेन उत्तरम लिखत अर्थात एक पद के द्वारा उत्तर लिखें। प्रश्न है कह उमावेशम इव श्रितः भवति अर्थात कौन पार्वती माता पार्वती के वेश के समान धारण किया होता है। तो यहाँ पर उत्तर होगा बृहन्लला अर्थात अर्जुन। कस्यः अभिभाषण कौतूहलम महद भवति अर्थात किसके भाषण से अत्यधिक उत्कंठा होती है। विद्वत्तापूर्ण जो भाषण होता था उससे उत्कंठा होती है। तो यहाँ पर बृहन्लला ही होगा अर्जुन। उसके बाद है अस्माकं कुले किम अनुचितम अर्थात हमारे कुल में क्या अनुचित है। तो आपने पढ़ा था आत्मस्तवम अर्थात अपने स्वयं की प्रशंसा करना उनके कुल में अनुचित था। कह दर्प प्रशमनम कर्तुम इच्छति अर्थात कौन उसके घमंड का नाश करना चाहता था। तो यहाँ पर उसका उत्तर होगा राजा। उसके बाद कह अशस्त्र आसीत कौन अशस्त्र था अर्थात शस्त्रों से विहीन था। तो अभिमन्यु। कया गोग्रहणम अभवत और किसके द्वारा गोग्रहण हुआ। दिष्टया अर्थात सौभाग्य से या भाग्य से। उसके बाद कह ग्रहणम गतः आसीत कौन पकड़ा गया था। तो अभिमन्यु। उसके बाद प्रश्न नंबर 2, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत अर्थात नीचे लिखे गए जो प्रश्न हैं उनके उत्तरों को संस्कृत भाषा में लिखे। प्रश्न है भटा कस्य ग्रहणम अकरोत अर्थात भट्ट ने किसका ग्रहण किया। तो इसका उत्तर होगा भटः अभिमन्यु ग्रहणम अकरोत अर्थात भट्ट ने सैनिक ने अभिमन्यु का ग्रहण किया अर्थात उसको पकड़ा। प्रश्न आगे है अभिमन्यु कथम गृहीता आसीत। तो यहाँ पर अभिमन्यु कैसे पकड़ा गया था। तो यहाँ पर उत्तर होगा अभिमन्यु निशस्त्रेण पदातिना बाहुभ्याम गृहीता अर्थात जो अभिमन्यु है वो एक ऐसे पद आदि जो सैनिक से युक्त यानी जो पैरों से चल करके आया हुआ था और ऐसा सैनिक था जिसके पास कोई भी शस्त्र नहीं थे, उसकी बाजुओं के द्वारा वह पकड़ लिया गया था। तो यहाँ पर होगा अभिमन्यु निशस्त्रेण पदातिना बाहुभ्याम गृहीता। अगला प्रश्न है कह वल्लभा बृहन्ललयोः प्रश्नस्य उत्तरम न ददाति यानी कौन वल्लभ भीमसेन अर्थात और बृहन्लला अर्थात अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर नहीं देता है। तो यहाँ पर उत्तर होगा अभिमन्यु। उसके बाद प्रश्न है अभिमन्यु स्वग्रहणे किमर्थम आत्मानं वंचितम अनुभवति अर्थात जो अभिमन्यु है वह अपने ग्रहण करने में ठगा हुआ सा अपने आप को ठगा हुआ सा मानता है। तो यहाँ इसका उत्तर होगा अभिमन्यु अशस्त्रेण पदातिना गृहीता सह अशस्त्रे प्रहारम न अकरोत् अतः स स्वग्रहणे वंचितः इव अनुभवति अर्थात जो अभिमन्यु है वह अशस्त्र यानी शस्त्रों से विहीन पदातिना सैनिक से पकड़ा गया और वह अशस्त्र के ऊपर प्रहार न किया, इसलिए वह अपने ग्रहण करने में ठगा हुआ सा अनुभव करता है। उसके बाद है कस्मात् कारणात् अभिमन्यु गोग्रहणम सुखांतम मन्यते किस कारण से अभिमन्यु गोग्रहण को सुखांत मानता है। तो यहाँ पर होगा इसका उत्तर पितृदर्शनात् अर्थात पिता के दर्शनों से। अगला प्रश्न है अधोलिखित वाक्येषु प्रकटिभावम चिनुता अर्थात नीचे लिखे गए जो वाक्य हैं उनके अंदर जो भाव हैं उनको लिखना है। तो यहाँ पर भो कोनु खलु ऐसा येन भुजैकनेत्रो बलाधिकेनादपि न पीड़ितास्मि अर्थात अरे वह निश्चय ही कौन है जिसकी भुजाओं के द्वारा मैं नियंत्रित होकर के जिसकी बाजुओं में इतना बल था जिसने मुझे पकड़ा लेकिन मैं वहाँ पर पीड़ित नहीं हुआ। तो यहाँ पर जिज्ञासा यानी पूछने की जिज्ञासा है कि वह कौन है। तो यहाँ जिज्ञासा है। और उसके बाद
यहाँ विस्मय है कि मतलब कि विस्मय इसलिए है कि मुझे पकड़ भी लिया लेकिन मुझे दर्द नहीं हुआ। तो यहाँ दोनों है, जिज्ञासा और विस्मय। उसके बाद कथम कथम अभिमन्युनाहम, अर्थात कैसे कैसे मेरा नाम अभिमन्यु है। तो यहाँ पर मतलब कि वो अपना स्वाभिमान दिखाना चाहता है कि अरे तुमने मेरा नाम ऐसे कैसे ले लिया, मैं तो क्षत्रिय कुल का राजा हूँ। उसके बाद कथम माम पितृवदाक्रम्य स्त्रीगताम कथाम पृच्छसि, अर्थात कैसे मुझको पितृवध, पिता की तरह अधिकार दिखा करके स्त्रियों के विषय में पूछ रहे हो। तो यहाँ पर क्रोध है, क्योंकि गुस्सा है कि तुम ऐसे कैसे अधिकार दिखा रहे थे। उसके बाद धनस्तु दुर्बलई एव गृह्यते मम तु भुजौ एव प्रहरणम, अर्थात जो धनुष है वो तो दुर्बल ही ग्रहण करते हैं, मेरी तो भुजाओं में ही इतना क्या है, दम है, अर्थात शक्ति है। तो यहाँ पर शौर्य अर्थात वीरता का प्रदर्शन किया जा रहा है। उसके बाद है बाहुभ्याम आहृतम भीमा बाहुभ्याम एव निश्यति, अर्थात बाहुओं से पकड़ा हुआ मुझे भीम बाहुओं के द्वारा ही लेकर के जाएगा। तो ये एक विश्वास है, आत्मविश्वास है कि मतलब कि जैसे तुम पकड़ के लेके आए हो ऐसे ही मुझको लेकर के भीम जाएगा। दिष्टया गोग्रहणम स्वंतम पितरो ये न दर्शिता, अर्थात भाग्य के द्वारा जो गोग्रहण हुआ वह अपने पितरों का जिसके द्वारा दर्शन हुए। तो यहाँ पर एक हर्ष है, खुशी है कि भाग्य से हमारे पिता के दर्शन हुए। प्रश्न नंबर 4, यथास्थानम ऋक्स्थानम पूर्ति कुरुता, अर्थात जैसे खलु प्लस एसह खल बेसह बल प्लस अधिकेन होगा प्लस अपि बलाधिकेनापि विभाति प्लस उमावेशम प्लस इव प्लस आश्रितः विभात्युमावेशम। तो यहाँ पर शब्द हो जाएगा यण संधि के अंतर्गत। और रुच यहाँ पर वाचालयतु प्लस एनम, वाचालयतु तू में जो ऊ है इसको वकार आदेश हो जाएगा और एनम जुड़ करके वाचालयत्वेनम। रुष्यति प्लस ऐसा रुष्यत्येसा या इको यण चे सूत्र से यण आदेश होकर के यह हुआ है। त्वमेव एनम त्वमेवेनम यातु प्लस इति यात्विति, यहाँ पर भी यण संधि। और धनंजयाया प्लस इति धनंजयायेति। प्रश्न 5, अधोलिखितानि वचनानि कः कम प्रति कथयति, अर्थात ये जो नीचे लिखे गए जो वाक्य हैं ये कौन किसके प्रति कह रहा है ये हमें जानना है। जैसे आर्य अभिभाषण कौतूहलम में महत, ये बृहन्लला भीमसेन से कहता है। उसके बाद है कथम इदानीम सावज्ञमेवं माम हस्यते, यानी यह किस प्रकार से एक मेरे ऊपर हंस रहा है। तो ये जो बात है ये अभिमन्यु ने किसको कही थी, बृहन्लला भीष्मसेन, उन दोनों से ये बात कहता है कि तुम मेरे ऊपर क्यों इस तरीके से मेरी उपेक्षा करते हुए मुझ पर हंस रहे हो। अशस्त्रेणेत्यभिधीयताम, ये बात जो है अभिमन्यु ने भीमसेन से कही थी, यानी मैं एक अशस्त्र के द्वारा, या तुम ऐसा कहो कि एक अशस्त्र व्यक्ति अर्थात शस्त्रों के बिना व्यक्ति उसको पकड़ लिया। पूज्यतमस्य क्रियताम पूजा, अर्थात इस पूजनीय की पूजा करो। तो ये उत्तर ने राजानम, राजन के प्रति कहा। पुत्र कोय मध्यमो नामा, पुत्र ये मध्यम नाम कौन है। तो ये जो बात है ये भगवान ने अर्थात राजा ने कही थी, किसको कही थी, अभिमन्यु को। उसके बाद शांतम पापम धनुस्तु दुर्बलई एव गृह्यते, अर्थात शांत पापी जो धनुष है वो तो दुर्बल ही ग्रहण करते हैं, ये बात भीमसेन ने अभिमन्यु को कही। उसके बाद प्रश्न नंबर 6, अधोलिखितानि स्थूलानि सर्वनाम पदानि कस्मै प्रयुक्तम, अर्थात ये जो स्थूल पद हैं सर्वनाम पद हैं ये किसके लिए प्रयुक्त हुए हैं। तो वाचालयतु एनम आर्यः, अर्थात इस आर्य को बोलने के लिए कहो। तो एनम इसको, तो यहाँ पर अभिमन्यु के लिए कहा गया है। उसके बाद किमर्थम तेन पदातेना गृहीता, किस लिए वह उसके द्वारा गृहीत हुआ। तेन यहाँ पर भीमसेन इन इति कृते, यहाँ पर होगा इसका कथम न माम अभिवादयसि, यानी मेरे को अभिवादन क्यों नहीं किया, मेरे को नमस्कार
क्यों नहीं किया? तो यहाँ माम यानी मुझको, तो यहाँ राजानम के लिए प्रयोग हुआ। मम तो भुजाऊ एव प्रहरण, मेरी भुजा ही क्या है? शक्ति है। तो यहाँ पर भीमसेनेन या भीमसेनस्य के लिए प्रयोग किया गया। अपूर्वा इव अत्र ते हर्षो ब्रूहि केन विस्मिता असि, ये यहाँ पर जब अभिमन्यु जो पकड़ा जाता है तब कहा जाता है, तो ये अभिमन्यु ग्रहणेन इति इसके लिए कहा गया है। प्रश्न नंबर 7, श्लोकानाम अपूर्णः अन्वया अधोदत्ता पाठम आधृत्य रिक्तस्थानानि पूरयत, अर्थात ये जो श्लोक के जो अंश हैं ये क्या है? अधूरे दिए गए हैं, आप इनकी पूर्ण करो। तो ये आप श्लोकों को देखेंगे और आप स्वयं करेंगे। उसके बाद प्रश्न है अधोलिखितेभ्यः पदेभ्यः उपसर्गान विचित्य लिखत, अर्थात नीचे लिखे गए जो पद हैं उनके उपसर्गों को चुन करके लिखना है। जैसे अवतारितः, यहाँ अव उपसर्ग है और विभाति में वि उपसर्ग है, अभिभाषय में अभि उपसर्ग है, उद्भूता में उद उपसर्ग है, उत्सिक्ता उत उपसर्ग है, प्रहरन्ति प्र उपसर्ग है, उपसर्पतु उप उपसर्ग है, परिरक्षिता परि उपसर्ग है, प्रणमति और यहाँ प्र उपसर्ग है, नम धातु है। तो इस प्रकार से हमें इन अभ्यास भाग को करना है और इसको अपनी पुस्तक में लिखना है। यदि आपको इसमें किसी प्रकार से परेशानी होती है तो आप मुझे पूछ सकते हो, मैं उसका उत्तर ज़रूर दूंगा। धन्यवाद।